की। अब बात एक और वर्ड आएगा आपके सामने, फैक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर के अगर वो ये कहता है कि मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px और एक पॉलिनोमियल है gx, और अगर वो क्या कहता है कि क्या gx इसका फैक्टर है, तो यानी कि अगर वो याद रखिएगा, अगर वो रिमाइंडर 0 देगा तो ही वो फैक्टर होगा, अदरवाइज वो फैक्टर नहीं होगा। इट मीन्स रिमाइंडर शुड बी 0। इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ले रहा हूं, आपकी बुक का जो 2.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन ही है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा गया है क्या कि डिवाइड द पॉलिनोमियल दिस एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। यहाँ पर तो आपको सिंपली डिवाइड करना है। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि चेक करिए क्या जो सेकंड पॉलिनोमियल है क्या वो फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो फैक्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया ना क्या कि सर अगर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा, तो उसके कंडीशन क्या हो जाएगी कि वो मेरा फैक्टर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर पहला क्वेश्चन ही ले रहा हूं इसका। यहाँ पर आपको px दिया हुआ है gx दिया हुआ है बेटा, gx दिया हुआ है t² माइनस के 3 और px आपको दिया हुआ है क्या कि 2t की पावर 4 प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t² माइनस 9t प्लस के 12 माइनस के 12। तो देखो उसमें उसने पूछा है क्या कि सर उसने बोला है कि क्या gx इसका फैक्टर होगा। अगर वो फैक्टर होगा तो रिमाइंडर देगा ना, तो इसको लिए डिवाइड करो। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इससे नहीं करवाया क्योंकि सेकंड और फर्स्ट में सेम कॉन्सेप्ट है, तो आप इससे भी सीख सकते हैं। देखो जब भी हम दो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे के सामने ये होती है, सर हम करते तो बहुत टाइम से हैं लेकिन ये आता नहीं है हमको, हम दिक्कत कर जाते हैं इसमें। देखो ये है आपके पास t² माइनस 3 से डिवाइड करना है। सबसे पहले कंसंट्रेट करना है कॉफिशिएंट पर। इसका कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है 2। 1 के टेबल में 2 कहाँ आता है सर 2 t। अब करेंगे पावर, पहले ध्यान रखिएगा पहले करेंगे हम कॉफिशिएंट पर और फिर पावर पर। तो देखो पावर क्या है 2, यहाँ क्या है 4, तो t की पावर 2 की जरूरत है 2 को 4 बनाने में, तो कर दीजिए। अब देखो 2t² की इंटू t² माइनस के 3 में होगी, दोनों में ही तो होगी, तो यानी कि 2t की हो जाएगा 2t की पावर 4 माइनस के 60² रख दीजिए 2t की पावर 4 और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर रख दीजिए माइनस के 60²। जब हम यहाँ पर जब नॉर्मल डिवाइड करते हैं, जैसे कि हमने डिवाइड किया 9 को 2 से, तो 2 4 8 आया, माइनस ही तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो कर दो माइनस, क्या दिक्कत है, डर क्यों रहे। लो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, और सब्ट्रैक्ट जब करते हो तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि पॉलिनोमियल की कंडीशन है। जब हमारे से पूछा जाता था कि a प्लस बी माइनस a प्लस बी, तो हम क्या करते थे a प्लस बी माइनस, सर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, इसी वजह से यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस, कर दीजिए कैंसिल आउट, क्योंकि प्लस का है माइनस का है। अब ऊपर से उतारेंगे माइनस 3t की पावर 3 प्लस माइनस, क्योंकि अब हम ये माइनस नहीं रहा, अब हम इसको प्लस से ही करेंगे, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस माइनस, सर कर दिया माइनस, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि प्लस का बड़ा है। आगे का क्वेश्चन लिख लेते हैं पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास देखो क्या है, यहाँ 1 या -3, सर -3 चाहिए, यहाँ t² या t³, सर t चाहिए, तो माइनस के 3t, अब देखो माइनस के 3t की इंटू t² जब -3 में करोगे तो माइनस के 3t² आ जाएगा, 3t की पावर 3 प्लस 90 आएगा ना, ठीक है, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज, तो 3t की पावर 3 और माइनस प्लस के 9t, यहाँ बेटा माइनस है प्लस, ठीक है। अब साइन चेंज क्योंकि यहाँ पर भी सब्ट्रैक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये कट गया, ये माइनस हो गया, तो 4t² माइनस माइनस प्लस 18t माइनस के 12। अब देखो यहाँ t² है, यहाँ 4 है, सिंपल हमको 4 से इंटू करनी है,
टी स्क्वायर माइनस 3 में, क्योंकि पावर्स तो सेम है, तो 4t स्क्वायर माइनस के 12 कर लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 4t स्क्वायर। एक मिनट रुकिए बेटा, मैं थोड़ा सा एक बार क्वेश्चन को चेक करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में एक मिनट 9 माइनस का है, ठीक है। टी स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस के ये हो जाएगा 3 2 6, ओके ठीक है। अब माइनस के 3t स्क्वायर और 3t की पावर 3 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा सही है। मुझे यहाँ डाउट हो रहा है कि ये है, कैलकुलेशन तो बिल्कुल ठीक जा रही है। तो 2t की पावर 2 करा, 2t की पावर 4 माइनस के 3 2 6t स्क्वायर, बिल्कुल सही करा है। ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस के 9, फिर हो जाएगा माइनस पे 3 है यहाँ पर, अच्छा माइनस 3 है तो माइनस 3 से इंटू कर दी जाए तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, देखो 4t स्क्वायर माइनस के 12 माइनस प्लस कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये 18t बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या है मेरा, 0 नहीं आ रहा है इस कंडीशन में, दैट्स वाई ये मेरा फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। मुझे क्यों पता नहीं कि इसमें डाउट लग रहा है, क्योंकि ये फैक्टर हो सकता है, मुझे यही डाउट लग रहा है कि इसमें हमारा क्या होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप करके देखेगा, लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट था कि इस डिवाइडेशन को कॉन्सेप्शनल बेस क्लियर करना, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिएगा, वैसे इसका ये ठीक है, ठीक है, तो देख लीजिएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, देखो अब बात करते हैं क्या कि सर किस चीज़ की बात करेंगे, अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो अगला कॉन्सेप्ट अगला ही क्वेश्चन देगा आपको, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग टू योर बोर्ड एंड रिगार्डिंग टू योर एनी एग्जाम। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। देखो कैसे, जहां पर आपको उसने क्या दिया है कि obtain all the zeros of all other zeros of, यहां पर आपको px दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, 3x to the power 4 प्लस 6x स्क्वायर, सॉरी 6x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस के 5, और उसने 2 जीरोज यानी कि x की 2 वैल्यूज दे रखी हैं, √5/3 और माइनस √5/3। घबराने वाली बात नहीं है सर, वो ये कह रहा है अदर 2 जीरोज निकालो। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही जीरोज वो देगा। यहाँ पर कितनी डिग्री है 4, तो ये कितने जीरोज देगा सर, 4 देगा ना 4। अब 4 में से 2 हो गए मेरे कौन से, √5/3 और माइनस के √5/3 है, तो ये x की वैल्यू। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देयरफॉर x बराबर √5/3 एंड x बराबर माइनस के √5/3 आर द जीरोज ऑफ px, क्योंकि ये जीरोज हैं px के, है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखो सर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेशन बनाएंगे, इन द सेंस कैसे, इसको इधर ले आए तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, एंड इसको भी इधर ले आए तो ये प्लस में आ जाएगा बेटा। आर ऑल्सो द जीरोज ऑफ px। ओके जी, चले आगे को, चलो सर बिल्कुल चलो। अब देखो सिंपल सी भाषा में, बहुत सिंपल कंडीशन बता रहा हूं, कैसे कि 16 के दो जीरोज हैं, 2 और 4, तो 16 क्या 8 से नहीं कटेगा, यानी कि 2 × 4 से नहीं कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा सर, 2 जा कट जाएगा आराम से, 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 कट जाएगा ना, बिल्कुल सिंपल है। तो इसी तरीके से सर ये भी तो 0 होगा ना इसका,
इन दोनों को 0 कर इंटू कर दिया मैंने यहाँ पर, आर ऑल्सो द 0 ऑफ पी एक्स। ये चीज़ ये है मेन इंपॉर्टेंट काम इसमें। बस अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। देखो x के बराबर दो रूट दे रहे हुए थे, x बराबर √5/3 एंड x बराबर -√5/3। मैंने इसको एक्सप्रेशन बना दिया, इट मीन इधरली आया तो ये माइनस में और ये माइनस का इधर आ रहा है तो प्लस का हो जाता है बेटा। अब मैंने ये क्वेश्चन समझाया था आपको कि 16 के दो रूट्स हैं, 2 और 4। अगर क्या 2 और 4 ही हैं, अगर मैं 2 × 4 यानी कि 8 कर देता हूँ तो क्या 8 इसका फैक्टर नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। तो वो भी तो है कि ये भी तो हमारा 0 या फैक्टर दे देगा ना। यहाँ पर 0 उसकी जगह फैक्टर लिख दो, सिंपल, अब समझ में आ जाएगा सर। अब ये फैक्टर हो गया ना। अब खुद देखो a - b एंड a + b, एक हमारे पास आइडेंटिटी होती थी, हमने लास्ट 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 के लास्ट एक्सरसाइज 2.5 में पढ़ी हुई है, विच इज a² - b², इट इज a + b एंड a - b। अगर मेरी दो नंबर्स प्लस और माइनस में एक साथ आ रहे हैं तो कंडीशन क्या बन जाती है सर? a² - b² बराबर 0, 0 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² और रूट की रूट में इंटू करोगे तो रूट हमारा हट जाता है, ये सभी को पता है सर। डिनोमिनेटर खत्म कर दो, एलसीएम करो 3, तो 3x² माइनस के 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा मेरे पास 3x² - 5 बराबर 0 इज द फैक्टर ऑफ, या बराबर 0 छोड़ो, इज द फैक्टर ऑफ px। अब ये px का फैक्टर है, यानी कि सर रिमाइंडर 0 देगा ही देगा, ठीक है ना। अब देखो सर, इससे पहले मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा हम सर इतना लंबा कर क्यों रहे हैं, क्या जरूरत है हमको करने की। देखो हम इसको अलग अलग भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, है ना। तो बात क्या करेंगे हमारे पास कि सर देखो यहाँ क्या है पावर 4, यहाँ क्या है पावर 2। तो देखो अगर मैं x⁴ को x⁴ से करता हूँ तो x⁴ बनता है, बनेगा ना। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं, क्लियर है ना बात। तो करो फिर, क्या डर रहे हो। तो अब क्या करेंगे सर, डिवाइड ही तो किया, तो यहाँ पर भी हम इसको डिवाइड करेंगे, पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दीजिए। पॉलिनोमियल क्या है? 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 को डिवाइड करना है 3x² माइनस 5 से। अब देखो ध्यान से, 3 3 जा, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ x² है, यहाँ x² है। अभी समझाया इसको, तो नॉर्मली मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो 3x⁴ माइनस के 5x⁴, तो x² के नीचे लिख दीजिए। साइन हैज बीन चेंज, ये गया, तो ये हो जाएगा 6x⁴ माइनस प्लस माइनस प्लस के 3x² माइनस के 10x माइनस के 5। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये अभी अभी समझाया इससे पीछे। अगर नहीं समझ में आया इसको कैसे किया तो इससे पीछे का जो थोड़ा सा इसी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देखें, आराम से सीखें, देन उसके बाद करना चाहें। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, तो एक तो 2 हो गया, वो भी प्लस का, और x ही चाहिए, तो 6x⁴ और ये हो जाएगा माइनस के 10x माइनस प्लस कैंसिल आउट 3x² माइनस के 5 प्लस के 1 कर दीजिए, क्योंकि कुछ चाहिए ही नहीं सर हमें, कैंसिल आउट हो गया 0। तो ये फैक्टर है इसका। चलो जी, अब एक कंडीशन वही वाली आती थी, क्या कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, रख दीजिए। डिविडेंड क्या है? px, डिविजर क्या है? ये रहा सर 3x² माइनस के 5, और क्वेश्चन क्या है आपके पास? x² प्लस के 2x प्लस के 1 बराबर प्लस 0, तो प्लस 0 को तो हटा दो क्योंकि कोई फायदा उसका नहीं है। आगे बंद करते हैं सर, इससे हमारे पास रूट आ चुके हैं, क्योंकि ये हमारे पास रूट से ही तो आया, तो सिंपल सी भाषा में इससे रूट्स आ चुके हैं, इसको हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं। अब हम इससे रूट्स निकालेंगे बेटा, ठीक है ना। जब हम इससे रूट्स निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो
एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस के बी का स्क्वायर। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। 9th क्लास में एक चीज़ सीखी थी, यहाँ से इसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा। 9th क्लास में एक चीज़ सीखी थी कि जीरोस निकालने के लिए जो भी एक्सप्रेशन दिया गया हो उसको जीरो के बराबर रख देंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू -1 और एक्स की वैल्यू -1। सर दो रूट्स उसने ऑलरेडी दिए हुए थे, √5/3 माइनस के √5/3। जो बाकी अदर जीरोस हैं वो मेरे क्या है, -1 एंड -1। तो ये हमारे 4 रूट्स हो जाते हैं। अदर रूट्स हमारे कौन से होंगे, 2। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये पार्ट ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पार्ट को मैंने इससे ही वीडियो में थोड़ा सा पहले समझाया। ध्यान से देखें, करके देखेंगे और ये वाला पार्ट आपका आ ही जाएगा बहुत आराम से। एक और चीज सुन लीजिएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में लग रही है, बहुत आराम से करेंगे तो हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट कर सकते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ पर ये मैं आपकी वीडियो क्लियर करता हूँ। 2 कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड चैप्टर मेरी तरफ से जो मेन कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके सेकंड चैप्टर के साथ यहीं पर एंड करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर अर्थ मैट्रिक्स प्रॉब्लम समझाऊंगा। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।